हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और वो भी किरचॉफ के नियम पे आधारित। तो किरचॉफ के नियम पे आधारित जो पहला और दूसरा नियम है उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और हमने इसके पहले वाली वीडियो में किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम बताया था, एक आध दो सवाल भी बताए थे, न्यूमेरिकल भी बताए थे। तो इसमें जो छूटा हुआ न्यूमेरिकल आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले किरचॉफ का जो द्वितीय लॉ है उसको एक नियम तो हमने बताया था, एक नियम और है और दोनों को अप्लाई कैसे करेंगे वो भी बता दिया। तो उसमें कुछ एक पॉइंट कन्फ्यूज़न ना हो उस चीज़ को बता दे रहा हूँ। जैसे कि जो हमने रूल बताया है, जो हमने इसके पहले रूल बताया है कि अगर प्लस से माइनस की ओर करंट बह रहे हैं तो ई नेगेटिव आएगा, प्लस से माइनस की ओर बहे, ये प्लस माइनस है तो ये क्या है, ये ई बी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और माइनस से प्लस की ओर बहेगा तो बी पॉजिटिव। उसी तरह से हमने कहा था कि करंट के ये है, यानी कहने का मतलब हमारा जो पाथ अगर इस डायरेक्शन में हो ऐसे और इस बार ऐसे तब ठीक। अब करंट इसमें बह रही, रेजिस्टेंस और पाथ हमारा ये है तो आई आर क्या हो जाएगा नेगेटिव, हमने बताया था, क्योंकि करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती, मतलब हायर से लोअर की ओर बहती है। उसी तरह से ये चीज़ हमने बताया था कि ये करंट बह रही हो आर और जा रही है, लेकिन पाथ हमने ये चुना था ऐसे। पाथ है यानी करंट के अपोजिट पाथ है तो आई आर प्लस। तो इस ये रूल जो है किस पे लागू होता है, पहले इस वाले पे कि डेल्टा वी या डेल्टा वी कर दीजिए। ये रूल इस पे लागू करता है कि सबका बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। इससे ये ला सकते हैं आप ई या मतलब ये बैटरी का विद्युत वाहक बल, ये विभवांतर, इससे ये, यानी ये रूल डायरेक्ट इस पे नहीं अप्लाई करना है, मतलब चिन्ह की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये जो रूल है वो इस पे रूल करना है कि सबको इक्वेट करना है 0 के बीजगणितीय योग, ना कि आप धारा और प्रतिरोध का बीजगणितीय योग को लाइए और ई का ए को लाइए तो चिन्ह की प्रॉब्लम आ जाएगी। इससे ये आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे इसके बाद पक्षांतर करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन आप डायरेक्ट इस पे लगाएंगे तो चिन्ह की प्रॉब्लम आ जाएगी, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होने लगेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि ये दोनों रूल के लिए पहला जो स्टेटमेंट हमें लिखवाया था उस पे लागू करेंगे, फिर इससे इस पे आएंगे, इस पे डायरेक्ट नहीं लागू करना, ठीक है ना। हाँ, इसका अपोजिट रूल हम बता रहे हैं। इसका अपोजिट रूल है कि एक रूल हम बता रहे हैं कि पहले हम इस पे लागू करेंगे फिर इससे इस पे आएंगे। तो दोनों रूल जान लीजिए, जो अच्छा लगे उसे आप अप्लाई करिएगा। हमने दोनों स्टेटमेंट लिखवाया था, ये भी लिखवाया था, ये भी लिखवाया था, लेकिन ये वाला जो रूल है पोटेंशियल डिफरेंस और आई आर गुणनफल का, वो इस पे लागू होगा। इससे ये लागू करके तब ये बनाएंगे, ठीक। अब एक हम दूसरा रूल बना रहे हैं जो पहले इस पे लागू होगा फिर इस पे लागू होगा, मतलब इस पे लागू करके तो ऐसा ला सकते हैं, फिर ऐसा लाने की जरूरत नहीं। इस पे डायरेक्ट इस पे कौन लागू होगा वो बताने जा रहे हैं। जो हमने अभी बताया था, हालांकि सारी तमाम किताबों में यही रूल दिया हुआ है, ठीक। इससे और यही स्टेटमेंट भी दिया हुआ, ये वाला नहीं दिया हुआ, हालांकि इससे आप ये स्टेटमेंट ला सकते हैं, ठीक है ना। अब हम जो रूल बताने जा रहे हैं वो डायरेक्ट इस पे लागू होगा
इस पे नहीं लागू होगा, इससे लागू होकर के इस पे आ सकता है। ये पक्षांतर करके सारी चीज़ें देखता है। तो बात क्लियर, इस बात को माइंड में स्पेशली रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, माइंड में बना के रखिएगा। हम एक दूसरा बता रहे हैं, लेकिन आप लोग दो में से केवल एक को पकड़ के चलिएगा, दोनों नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, सवाल गलत हो जाएगा। एक रूल को अपने दिमाग में बैठाइए, एक को भूल जाइए। दूसरा वाला क्या है, रूल नंबर 2 है नियम। और ये लागू किस पे होगा, सिग्मा आई या सिग्मा ई पे। ई मतलब वोल्टा, सेल की वोल्टा, जिसको बी से भी दिखा सकते, पहले इस पे लागू होगा। और जो हमने बताया था वो इस पे लागू हो रहा था पहले, डायरेक्ट इस पे लागू होगा। ठीक, तो इसमें रूल क्या है कि रूल ये है कि बंद परिपथ का नाम लेते समय, क्योंकि ये रूल क्लोज परिपथ के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है, बंद परिपथ के लिए, यानी कि क्लोज लूप के लिए, बंद लूप के लिए लागू होता है, खुले के लिए नहीं। तो पहली बात, हम एक बंद लूप की डायरेक्शन चुनेंगे। भाई पहले नाम लेंगे, जैसे ये बंद पथ है, इसकी दो डायरेक्शन होगी, एक इधर से और एक इधर से। एक डायरेक्शन चुनेंगे तो नाम लेंगे उसका, पथ का नाम लेते समय किस डायरेक्शन से हम चल रहे हैं, होगा कि बंद परिपथ का नाम लेते समय बंद परिपथ का नाम लेते समय, परिपथ का नाम लेते समय मतलब या तो एंटी क्लॉक आप जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, यदि किसी शाखा में, यदि किसी शाखा में धारा, शाखा बता रहे हैं किसको कहेंगे, धारा नाम लेने की दिशा में बहे, नाम लेने की दिशा में बहे, नाम लेने की दिशा, जिस डायरेक्शन में हम नाम लेते हुए जा रहे हैं उसी दिशा में बहे, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल पॉजिटिव लेते हैं। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हम लोग क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। ठीक, तो बंद परिपथ का नाम लेते समय यदि किसी शाखा में धारा नाम लेने की दिशा में बहे, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल पॉजिटिव, खाली पॉजिटिव लिखते या पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। किंतु यदि नाम लेने के विपरीत बहे, विपरीत दिशा में बहे, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल निगेटिव, क्या होता है, निगेटिव लेते हैं, होता है। ये पहले इस वाले रूल इस पे लागू होगा, ये जो कथन। अब इसका है, अब सेल
जो वोल्टाएं लगी होती हैं, बैटरी लगी होती हैं, उसके लिए क्या नियम है। यदि बंद परिपथ का नाम लेते समय बंद परिपथ का नाम लेते समय सेल के ऋण प्लेट पे सेल के ऋण प्लेट पर पहले पहुंचे। अगर नाम लेने में ऋण पे पहले पहुंच गए, धन में बाद पर पहुंचे। क्या ऋण सिरे पर या ऋण प्लेट पर पहले पहुंचे तो सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक, तो सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक। ये रूल तो बिल्कुल उसी जैसा है, ये वाला बिल्कुल उसके जैसा है जैसा हमने बताया था। उसमें भी क्या है, अगर हम नाम लेने ऋण पे पहले पहुंचे और धन पे बाद, तो हम कैसे चल रहे हैं ऐसे ना, यानी कि लोअर से हायर तो पॉजिटिव होगा। और यदि धन सिरे पर पहले पहुंचे तो सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होता है। ठीक, ये दोनों रूल इस पे फॉलो होंगे। पहले इसके बाद इस पे आ सकते हैं आप पक्षांतर करके, लेकिन इसके पहले वाला जो हमने रूल बनाया था वो इस पे फॉलो करेगा पहले, और इसके बाद जो है आप पक्षांतर करके इस पे आ सकते हैं। लेकिन ये वाला रूल पहले इस पे फॉलो करेगा तब इस पे। अब उसमें अंतर केवल ये वाले में है तो दोनों में कॉमन है। ये जो सेल वाला है उसमें भी यही रूल है, इसमें भी यही रूल, बस तो ये उलट गया। तो जब ये उलट गया है तो ये भी उलट जाएगा। ठीक, तो आपको जो अच्छा लगे इस दोनों में से फॉलो कर सकते हैं। आपको इसमें जो अच्छा लगे आप फॉलो दोनों में से, लेकिन दोनों में से एक को लेके चलना। दोनों को लेके चलेंगे तो फिर कंफ्यूजन आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको दोनों में अंतर समझा दें। चलिए, अब जैसे मान लीजिए यही एक सवाल था उस दिन वाला। एक बैटरी है और एक बैटरी यहाँ पे है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। जैसे ये 2 ओम है, 2 ओम, ये 1 ओम है और ये भी 2 ओम है और ये 4 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 वोल्ट की है। करंट आप दोनों से निकाल सकते हैं या किसी एक से निकालिए, ठीक है। और ये भी 1 ओम है। इसका नाम अगर रखना चाहें तो ये BCD, ठीक। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में इसका रूल भी ले सकते हैं, जैसे लीजिए आप करंट यहाँ से निकालिए, एक ही डायरेक्शन है, सब में जाएगी I। अब यहाँ पे रूल फॉलो करिए। यहाँ पे 2 सेल लगी है ना, तो सबका हमने क्या, अगर पहला वाला रूल फॉलो करेंगे, यहाँ से चलिए पहला वाला हम जो पहला बताए थे, तो क्या है, माइनस पे पहले पहुँचे तो ये प्लस हो गया 4,
देखिए करंट के विपरीत डायरेक्शन में हम चलेंगे तो माइनस होगा 2 ओम गुणे आई, यहाँ भी विपरीत चल रहे हैं माइनस आई गुणे 1, और यहाँ भी विपरीत चल रहे हैं माइनस 2 गुणे आई, और जो देखिए प्लस पे पहले प्लस से माइनस क्यों जा रहा है तो नेगेटिव 10, और ये भी माइनस हो जाएगा 1 गुणे आई इक्वल टू 0। ठीक, इससे सब माइनस है, यहाँ पे 2i माइनस आई, फिर 2i माइनस आई, और ये प्लस 4 है माइनस 10 है इक्वल टू 0। तो ये हमने पहला लगाया। अब देखिए अगर हम ये वाला इसमें पहले लगाते हैं तो चिन्हों की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये वाला लगाते हैं कि पहले आई आर का एक तरफ लें और ई का एक तरफ लें। तो आई आर का एक तरफ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2i मिलेगा, i मिलेगा, 2i मिलेगा, i मिलेगा, चिन्ह के साथ मिलेगा क्योंकि हम वही रूल अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये सही कब होगा, 0 वाले पे पहले, यानी सिग्मा डेल्टा v इक्वल टू 0 वाले पे, इस पे वाले में। अब हम इस पे लगा रहे हैं बराबर सेलों का बीजगणितीय योग, तो हम यहाँ से चले तो माइनस प्लेट, ये माइनस से प्लस के जा रहे हैं तो ये प्लस और ये माइनस 10 हो गया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो चिन्हों की प्रॉब्लम, इसमें देखिए कुछ गलती हो गई थी कि ये सब पॉजिटिव आएगा, हमने जो इसको है निगेटिव लिख दिया था, ये सब पॉजिटिव आएंगे क्योंकि देखिए प्रतिरोध करंट विपरीत हमारे जाने की डायरेक्शन जो हम इस डायरेक्शन में लिए और करंट जा रहे हैं इधर, करंट बह रहे इधर, जा रहे हैं इधर, करंट बह रहे इधर, जा रहे हैं इधर, करंट। जब करंट और पाथ विपरीत होते हैं तो उसे पॉजिटिव लिया जाता है, तो सब पॉजिटिव लेंगे, इसको हल करेंगे तो ये आएगा। ठीक, अब इसमें देखिए ये सब एक तरफ आ गया आई आर सिग्मा, भाई पॉजिटिव आएगा कि करंट नीचे जा रहे हैं ऊपर, करंट इधर जा रहे हैं इधर, करंट ऊपर जा रहे हैं नीचे, करंट इधर जा रहे हैं इधर। तो हम पहला वाला रूल अप्लाई इस पे कर रहे हैं, देखिए गलत आ जा रहा है, ये आ जाएगा 6i, इधर आ जाएगा -6, चिन्ह का प्रॉब्लम आ गया। ठीक, तो इसीलिए जब भी हम पहला वाला रूल अप्लाई करेंगे तो ये वाला पहले करेंगे, सिग्मा भी उससे देखिए ये वाले पे आ जाएंगे। अब इसमें जब हम पक्षांतर करेंगे तो इधर 10 आ जाएगा -4, अब एक पे हम पहुंच जाएंगे। अब चलिए दूसरा रूल अप्लाई करेंगे तो देखिए उसमें भी उल्टा आएगा, तो दूसरा रूल में पहले ये लिखेंगे तो सही आएगा, और ये करने जाएंगे तो गलत आएगा। चलिए दूसरा रूल हमने क्या कहा है कि हम पाथ क्या चुन रहे हैं, ये वाला। तो उसमें कहा गया है कि नाम लेने के दिशा में अगर धारा बहे तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे सब नाम लेने के विपरीत बह रहे हैं, हम नाम ले रहे हैं ऐसे, यानी ऐसे, और करंट बह रही है ऐसे, तो सब नाम लेने के विपरीत है, तो सब गुणनफल क्या आएगा, -2i माइनस आई, 2i माइनस आई। ठीक ठीक, बराबर। अब ये वाला लगा रहे हैं पहले, तो वो रूल भी लगा रहे हैं, माइनस पे पहले पहुँचे तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस पे पहुँचे तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए -6i और -6 कट के i बराबर 6/6 मतलब 1 एम्पियर आ गया। जब हम अपना दूसरा रूल लागू करेंगे तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे, इस पे वो सही फिट बैठेगा, ठीक है ना। अगर हम पहले इस रूल को इस पे अप्लाई करें, देखें क्या आता है, एक चीज़ आती है, यानी सब एक तरफ लेंगे तो देखिए ये -2i, क्योंकि हम धारा विपरीत बह रही है, ये भी -i, 2i माइनस आई, और ये +4 हो जाएगा, और ये -10 इक्वल टू 0। इस हिसाब से ये -6i हो गया, ये -6 बराबर 0 हो गया, तो -6i बराबर 6, भी माइनस की प्रॉब्लम हो गई, आ गई ना। तो इसीलिए हमने जो पहला रूल बनाएंगे वो डायरेक्ट इस पे लागू होगा,
इसके बाद इस पे लागू होगा, लागू का होगा उसी को पक्षांतर करेंगे तो ये मिलेगा। और जो हमने दूसरा अभी अभी बताया है वो पहले इस पे लागू होगा, फिर आप पक्षांतर करेंगे तो हो सकता है ये। इस बात का ध्यान रखना, हमने बता दिया दोनों में से एक को सिर्फ पकड़ के चलना, दोनों में ही पकड़ के चलना। अगर दोनों पकड़ के चलोगे तो इधर उधर में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम सवाल लगाते हैं। हम जो है एक पकड़ के चलेंगे इसमें, कौन वाला? पहला वाला, डेल्टा v = 0 वाला। मैंने दोनों लिखवा दिया, आपकी मर्जी, दोनों से आंसर सही आएगा, लेकिन दूसरा वाला पहले इस पे लागू होगा और पहला वाला पहले इस पे लागू होगा। चलिए हम लोग सवाल करते हैं। जैसे इसमें एक सवाल है, प्रैक्टिस कराना है सब इसमें। ये है वोल्ट की बैटरी है, मतलब E का मान 20 है, यहाँ E का मान 10 है और यहाँ E का मान 20 है। नामकरण रख देंगे इसका A B C D E F। किसी किसी सवाल में करंट निकाला रहता है, जब नहीं है तो करंट हम निकालेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि हर रजिस्टर में करंट की वैल्यू फाइंड करना है। प्रत्येक प्रतिरोध में करंट की वैल्यू का पता करिए। ये 10 है, ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। सवाल है कि प्रत्येक प्रतिरोध में जो 10 ओम का है धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दो लूप है, दोनों को लेके चलेंगे। अब रही बात यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन आप दो तरह से कर सकते हैं, हम दोनों करके दिखाएंगे। ठीक, आप यहाँ पे 3 सेल हैं, तीनों में से 2 में से करंट निकाल सकते हैं। तीनों में से अगर निकालेंगे तो आपस में अपोजिट हो जाए। जैसे हमने यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, तो 2 निकालेंगे तो इधर तीसरी आके लड़ जाएगी ना, तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा। आप एक ही से या तो निकालिए या तो 2 से निकालिए। चलिए, जैसे हमने यहाँ से करंट पहली बार निकाल रहे हैं, यहाँ से हम I1 ले रहे हैं और यहाँ से I2 निकाल रहे हैं। ठीक, हालांकि 20-20 वोल्ट का है तो एक ही निकलना चाहिए। अब प्रतिरोध देखिए, इसमें आंसर पहले ही क्लियर है। प्रतिरोध सेम है तो सेम में करंट सेम बहना चाहिए। देखें आता क्या है, ये दोनों बैटरी सेम है तो इसे करंट भी सेम जाना चाहिए, लेकिन हम मानेंगे अलग अलग। अगर तीनों से निकालेंगे, देखिए दोनों यहाँ जाएंगी और यहाँ से भिड़ जाएंगी, तो क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए, अपोजिट क्रॉसिंग। तो अब ये I1 I2 मिल करके यहाँ रास्ता मिल गया, तो किरचॉफ का पहला नियम लग गया, आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धारा। फिर जब यहाँ आएंगी तो इधर I2 निकल जाएगी, इधर I1। ठीक, अब यहाँ पे 2 लूप हैं, एक
सेकंड ये है। अब इसको आप 5 को चुनेंगे, चाहे ऐसे चुनिए चाहे ऐसे चुनिए, कोई फर्क नहीं है आंसर से। जैसे हमने क्लॉकवाइज मान लो चुन लिया, यानी ऐसे चलना है। रास्ता कौन सा लेंगे, परिपथ क्या लेना है, बंद परिपथ। क्या चुन रहे हैं, ए बी सी एफ ए में। है ना, लेने पर मतलब रास्ता हम चुन रहे हैं, यानी कि परिपथ का नाम लेने की दिशा में। वो भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले वहाँ पे क्या लागू करेंगे, ये IR का बीजगणितीय योग बराबर जितनी सेल लगी है उनका बीजगणितीय योग। तो इसलिए पहला वाला में अब क्या हम पहला लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए नाम पाथ हम जा रहे हैं, जब हम लोअर से हायर पे जाते हैं, यानी कि माइनस से प्लस पे जाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए करंट ऐसे जा रही है और नाम भी हम ऐसे ही ले रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में नाम है तो वो क्या हो जाएगा, I1 नेगेटिव। ये भी नाम लेने के ही दिशा में है, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, 10 I1 प्लस I2। लेकिन हम यहाँ पे प्लेन पे हायर से लोअर पे जा रहे हैं, घट रहा है तो -10 लेंगे, ठीक, और इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू 0। इसको अब हल करेंगे, 20 I1 10 I2, यहाँ से 10 10 यहाँ पे -10 है और वहाँ पे -20 है, तब 20 में से 10 गया, 10 बचेगा, ठीक। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 बराबर 10 होना चाहिए, फिर एक लाइन लिख लेते हैं, 20 -10 I1 10 I1 -10 I2 -10 0। ये माइनस 20 I1 हो जाएगा, ये दोनों इधर रखिए, ये इधर रखिए, तो हो जाएगा 20 I1 प्लस 10 I2 इक्वल टू 20। नहीं 20 का होगा, 10 होगा ना, 20 में से 10 घट जाएगा, 10 होगा। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया। अब बंद परिपथ ये वाला ले लीजिए, मान लीजिए ये भी एंटी क्लॉकवाइज में हम ले रहे हैं। भाई 2 ठो कम समीकरण बनाइए तभी ना I1 I2 मिलेगा। अब देखिए ये वाला हम चल रहे हैं, कौन सा पथ ले रहे हैं, C, या यहाँ से ले लीजिए F C D E F लेंगे। चल कैसे रहे हैं, ऐसे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो +10। अब देखिए करंट नीचे आ रही है, हम जहाँ ऊपर रहे हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, +10 I1 प्लस I2। अब इधर चलेंगे, देखिए करंट ऐसे जा रही है, अब हम चल रहे हैं ऐसे, तो ये भी प्लस में आएगा। करंट उसमें कौन सी जा रही है, I2, तो +10 I2 हो जाएगा। अब यहाँ हम पॉजिटिव पे पहले आ रहे हैं, नेगेटिव पर तो ये -20 हो जाएगा, बस इक्वल टू 0। तो देखिए ये माइनस, यहाँ पे ये 10 घट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10 I1 प्लस 10 I2 प्लस 10 I2 माइनस 10 0।
10 10 20 यानी कि 10I1 प्लस 20I2 इक्वल टू 10। ठीक, अब यहाँ से क्या है, ये 10 20I1 10I2 इक्वल टू 10 है, यहाँ पे 10I1 20I2 इक्वल टू 10 है। अब इनको हल करना, तो ये 20I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 10, फिर यहाँ पे 10I1 प्लस 20I2 इक्वल टू 10 है ये भी। अब किसी एक को बराबर कर लीजिए, जैसे कि इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, तो इसमें गुणा 2 कर दें तो ये हो जाएगा 40I1 प्लस 20I2 इक्वल टू 20, और ये 10I1 प्लस 20I2 इक्वल टू 10, माइनस कर दें ये कैंसिल हो जाएगा, ये 30I1 और ये हो जाएगा 10, तो I1 10/30 मतलब 1/3। अब किसी एक में रख दें, समीकरण एक में रख दिया जाए तो I1 की वैल्यू कितना 1/3, 20 × 1/3 यही ना, प्लस 10I2 इक्वल टू 10 या 10I2 10 माइनस 20/3, 10 किया 30 माइनस 20/3 मतलब है कि 10/3। तो I2 बराबर भी हो गया 10/3 मतलब 1/3 एम्पीयर। दोनों करंट सेम आएगी क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। तो I1 I2, लेकिन अब 10 इसमें 10 हो, इसमें इतना हो रही है, इसमें कितनी करंट जाएगी, ये तो आ गई 1/3 एम्पियर, ये भी आ गई 1/3 एम्पियर। अब I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा 1/3 2/3 ये मिल जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम करंट I1 I2 ले करके नहीं, हम करंट एक ही निकालें, खाली एक सेल से I निकालें, तब देखें लग जाता है कि नहीं। ठीक, यानी हम एक ही सेल से करंट निकाल करके बाकी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब भी देखते हैं एक सवाल आता है कि नहीं। मतलब हमको ये प्रैक्टिस करना है घुमा फिरा के, ऐसा ना हो कि हम गलती से इसमें आपको, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हम कोई भी करंट निकाल सकते हैं, लेकिन जितना करंट जिस सेल से निकालो उतना वापस कर दो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा दूसरे ढंग से करके दिखा देते हैं, वो भी सही आएगा। चलिए, हमें मिटाना नहीं चाहिए था तो गलती से पूरा मिट गया। चलिए, यहाँ पे तीनों ऐसे सेल लगी थी, तीन ही रेजिस्टेंस थे, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 20 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट। नामकरण तो रख देते हैं, तो पाथ अपने ऊपर कहाँ कहाँ लेना है।
अब जैसे मान लीजिए हम इसी से केवल एक करंट निकाल रहे हैं आई, तो इस रजिस्टर में आई ही जाएगी। यहाँ पे दोनों बढ़ जा रहे हैं, मानो आई मिल करके इधर I1 आ जा रही है, इधर क्या हो जा रहा है I2। जैसे आई को दो भागों में हमने बांट दिया, तो हमारा जो किरचॉफ लॉ रहेगा वो यही रहेगा I1 प्लस I2, आने वाली धारा बराबर। या आप अगर हम इधर I1 ले लिए तो उधर I माइनस I1 ले सकते हैं। आई इस साइड में आप क्या ले सकते हैं, I माइनस I1 ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, उस तरह से भी ले सकते हैं। लेकिन सही से कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर में कोई गलती नहीं है। अब देखिए इधर से I1 आ रही है और इधर से I2 आ रही है, मिल करके क्या हो जाएंगे I। तो जितना करंट हमने निकाला था उतना दे दिया। या इधर से I1 आती, इधर से I माइनस I1, तो ये दोनों मिल करके I हो जाता कि नहीं, तब भी सही। इस तरह से भी रिजल्ट सही आएगा। क्लॉकवाइज लेके चलिए दोनों में, सेकेंड फर्स्ट में। तो यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पे यहाँ से चल रहे हैं, पाथ क्या हम ले रहे हैं, पाथ ले रहे हैं ABCFA लेने पर, यानी कि क्लॉकवाइज। तो प्लस 20 आएगा। बाकी करंट के हम विपरीत जा रहे हैं तो माइनस 10I2। अब यहाँ पे करंट के विपरीत है, यहाँ करंट की डायरेक्शन में माइनस 10I1, और यहाँ प्लस के पहले पहुँचे माइनस, माने हायर टू लोअर जा रहे हैं तो माइनस 10 इक्वल टू 0, यही ना। तो ये 10 में से 10 घटेगा तो 10 हो जाएगा, और ये 10I2 हो गया और 10I1 हो गया इक्वल टू 0, या 10I2 माइनस प्लस 10I1 बराबर 2। तो सही है। 20 प्लस आएगा, फिर करंट इधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं पॉजिटिव, फिर करंट के ही डायरेक्शन में है तो 10I1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आ रहे हैं प्लस माइनस 10, ये हो गया समीकरण 1। दूसरे केस में देख लीजिए पाथ कौन सा चुनना है हमको, FCDEF। यहाँ से चले शुरू करें तो माइनस से प्लस, यानी कि ये प्लस 10 वोल्ट आएगा, लेकिन ये विपरीत जा रहे हैं, ये भी प्लस 10I1 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम विपरीत जा रहे हैं तो ये प्लस 10I हो गया। हाँ, एक चीज़ और है कि I बराबर यहाँ पे I प्लस I2। अलग अलग करंट मानते तो है, कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे चले ना, यहाँ माइनस पे आए तो ये माइनस 20 हो गया इक्वल टू 0, दो ही रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे अब 10 घट जाएगा, माइनस 10 बचेगा, तो 10I1 प्लस 10I बराबर 10 बचेगा। सही दिया गया है पाथ में, 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट। यहाँ से चलिए 20 करंट के अपोजिट है, तो करंट के अपोजिट थे तो यहाँ पे आना चाहिए था, भाई करंट के अपोजिट थे ना, तो ये तो प्लस आना चाहिए था, यही गलती। और हाई करंट के डायरेक्शन में ये माइनस आना चाहिए, तो ये
10 घंटे ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, यानी ये समीकरण में 10I1 होगा माइनस 10I2 होगा। ये दूसरे में देखें 10, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये सही है, इसमें गलती है, तो ये सही है। अब समीकरण ये क्या है, 10I1 है और माइनस 10I2 है, माइनस 10I2 इक्वल टू 10 है। अब घटा दिया जाए तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 10I प्लस 10I2 इक्वल टू 0। सॉरी, इस तरह से हल करेंगे, मान रख दीजिए ना I बराबर I1 प्लस I2, माइनस 10 होगा, इधर हो जाएगा, यहाँ पे 10I1 है प्लस 10 की जगह I1 प्लस I2 रख दीजिए बराबर 10, तो ये 10 10 20 I1 हो जाएगा और प्लस 10I2 हो जाएगा इक्वल टू 10। और पहले में सब I1 I2 ही आ रहा है, तो I1 पॉजिटिव है, विपरीत चल रहे हैं, और ये माइनस हो जाएगा, 10 है ओम है, सही है। पहला समीकरण क्या है, 10I1 माइनस 10I2 इक्वल टू 10। दूसरा है 20I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 10। ये जोड़ने पर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30I1, ये हो जाएगा 20, तो I1 हो जाएगा 20/30, यानी 2/3। देखिए I1 2/3 इसमें आई थी, 2/3 पहले उसमें भी आई थी, लेकिन I1 प्लस I2 का जोड़ 2/3 आया था, तो हमने इसमें I1 I2 उसमें माना था, इसमें I1 है तो कितना है 2/3। I और I2 की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अब I1 तो मिल गया, I2 इसमें रख के निकाल लीजिए इस वाले समीकरण में, तो 20 गुणे I1 2/3, I2 10, 40/3 है, तो I2 10 माइनस 40/3, मतलब 30 माइनस 40/3 माइनस 10/3, I2 बराबर माइनस 1/3 एम्पियर। माइनस का मतलब होता है I2 जो है इधर है, I2 तो एक्चुअल डायरेक्शन इधर I2 की, तो I2 जो है 1/3 एम्पियर आएगा ऊपर की डायरेक्शन। ठीक, अब I2 और I1 मिल के देखें I कितना, तो वो भी 1/3 आएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 2/3 और ये कितना आ रहा माइनस 1/3, तो 3 2 - 1 यानी I बराबर 1/3। तो कोई फर्क नहीं रहेगा, हर रजिस्टर में हमने जो धारा उस समय निकाली थी इस समय भी आई। फर्क है कि यहाँ पे माइनस आ गया, मतलब हमने जो धारा नीचे मानी थी नीचे नहीं ऊपर होनी चाहिए। ठीक, तो आप जो है धारा या तो आई निकालिए या अलग अलग निकालिए। पाथ को आप एंटी क्लॉकवाइज लीजिए चाहे क्लॉकवाइज लीजिए, चाहे एक एंटी लीजिए एक क्लॉक लीजिए, आप सही से कैलकुलेशन करेंगे आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसको तो आप लगा ही लिए हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ।
एक दो सवाल और लगाते हैं, फिर 2-3 सवाल किताब के लगाते हैं। चलिए, स्केलेटन वाला बचा हुआ है, देख लिया जाएगा उसको भी। हमने हालांकि धारिता में बता रखा है इसको, बशर्ते आपको वही सारे रूल अप्लाई करने हैं। बढ़ते जोड़ने घटाने में जो सी का उल्टा करना है। अगर सी की वैल्यू 1/3 आ रही है तो वही यहाँ प्रतिरोध की 3 आएगी, मतलब जस्ट अपोजिट। रूल नो डिफरेंस, रूल में कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। चलिए, जैसे ये सवाल है, ये है दो 4 रेजिस्टेंस है। ये 2 ओम का है, 1 ओम का है, 3 ओम का है। दो ओम, 3 ओम, 1 ओम। ये 9 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट। इसका नाम रखा हुआ ए बी, इसका नाम रखा हुआ पी क्यू, और इसका नाम रखा सी बी। ये देखते हैं ये कितने ओम का है। 1 ओम मान लीजिए। इसमें सवाल पूछा है ये भी 2 ही ओम का होगा। इसमें सवाल पूछा है कि 1 ओम में धारा का मान क्या होगा। है कि 1 ओम में धारा का मान क्या होगा। 1 ओम में धारा का मान पूछा है कि 1 ओम में धारा का मान क्या होगा। ठीक, तो आप इसको नाम तो हो ही गया, आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, ऐसे ही ले लीजिए, मतलब इस पाथ से चल रहे हैं ऐसे। ठीक है ना। इसमें धारा की डायरेक्शन, अब तो पहला बात है कि पहले करंट ड्रा कराएंगे, तो करंट यहाँ से आप I1 इधर से I2 ले सकते हैं, लेकिन चलिए हम I ही ले लेते हैं, आपकी मर्जी जैसा भी लीजिए। ठीक, तो यहाँ अगर हम I लेते हैं तो इसमें जाएगी I, फिर यहाँ पे 2 रास्ता है। अब इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, I1 I2 में। इसमें I1 I2 में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं।
चलिए I1 इसमें आ गया, I2 इसमें जाएगा तो I2 इसमें आएगा, तो I1 यहाँ आकर के मिल के क्या हो जाएगा I। हमने जितना करंट लिया उतना दे दिया बैटरी को। अब बंद पाथ क्या लेना है परिपथ, ये लेना है A B P Q A लेने पर ऐसे। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ प्लस से माइनस -6, और यहाँ देखिए करंट के डायरेक्शन में है तो माइनस से आएगा, -I1/1। फिर यहाँ जाएंगे, देखिए अपोजिट है, अपोजिट में प्लस हो जाएगा, 3/I2 = 0। ठीक, मतलब हो जाएगा -I1 + 3I2 = 6, या I2 3 - I1 = 6 ऐसा आएगा। 3I2 - I1 = 6 सही है। ये डायरेक्शन में है, इधर अपोजिट है। अब दूसरा लेंगे बंद पाथ, कौन सा लेंगे बंद पाथ, चलिए कोई भी एंटी क्लॉकवाइज है शुरू करिए, जैसे कि Q E C D Q। तो यहाँ से अब चलना शुरू करेंगे तो करंट के अपोजिट है तो 1/I1। यहाँ पर भी हम अपोजिट हैं, ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं करंट यहाँ पे तो प्लस आ जाएगी, 2/करंट I है। एक चीज़ है कि I बराबर हो जाएगी I1 + I2, किरचॉफ के नियम, प्रथम नियम से। फिर जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मिलता है प्लस से निगेटिव आ रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा 9। फिर जब यहाँ आ रहे हैं तब देखिए जा रहे हैं ऐसे, करंट बह रही है ऐसे, ये प्लस आएगा, +2I = 0। अब यहाँ पे I1 हो जाएगा, ये 4I हो जाएगा = 9, या यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं I1 + I2 = 9। यहाँ से I1, ये 4 मिलकर के 5I1 हो जाएगा और +4I2 = 9। सही है, ये माइनस है, पक्षांतर होकर इधर हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम लिखें 4I2, हमें -I1 है ना, तो I1 को 5 से इसमें गुणा कर दें, तभी तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15I2 -5I1 30, और ये लिखें 4I2 प्लस 5I1 और ये 9, जोड़ने पर ये कट जाएगा, 15 × 4 = 19 I2 और ये हो जाएगा 39। तीस 9 39 में होगा, 38 ये 8 होता, तो 25 9 कितना होगा, यही बोर्ड में कितना ओम रहता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, चलिए कुछ तो आंसर आएगा।
यानी यहाँ से I2 जो आया वो 39/19 आया। अब किसी में रख दीजिए, यहाँ पे I2 की वैल्यू 1 में रखेंगे तो 3 गुणे I2 है 39/19 माइनस I1 = 6, या I1 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 39/19 माइनस 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 9 54 और 6 एकम 6 5 11 144, 9 3 माइनस 9 3 27, 2 और 3 3 के 9 2 11 19। देखिए 117 में से 114 जाए तो 14 3 17, 3 बचेगा। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 3/19। तो I1 निकालना है, 1 ओम में कितना हो गया 3/19। 3 में अगर 19 से भाग देंगे कितना आएगा 19, 0 पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा करके 30 हो गया। 19 से कम 19 कितना आएगा 11 आएगा। फिर 0 बढ़ा देंगे, जो जितनी बार जाएगा 19 25 95, 19 छक्का 114, तो 19 25 95, 25 95 आ जाएगा। इसी तरह से 0.15 आगे कुछ आएगा एम्पियर, या आंसर आएगा 0.15 एम्पियर। तो 1 ओम के प्रतिरोध में कितनी करंट बह रही है 3/19 एम्पियर या 0.15 एम्पियर। ठीक, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो करंट जो है P से Q की ओर ही बह रही है, क्योंकि वो पॉजिटिव आया, नेगेटिव नहीं आया। ठीक, तो आप इस तरह से लगाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी 2 3 5 सवाल बाकी हैं। 2 यहाँ पे है, 3 ये है, 4 है, 5 सवाल अभी बाकी हैं। अभी समय भी जल्दी जल्दी हो रहा है। अब जैसे ये सवाल है,
ये 1 ओम है, 1 ओम है, 1 ओम है। ठीक, आप इसका नामकरण भी रख सकते हैं यहाँ से A B C D E F G H। फर्स्ट है, सेकेंड लूप है, थर्ड लूप है। इसमें सवाल है कि प्रत्येक प्रतिरोध में करंट का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब हम जैसे कि तीनों में एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं आप, जैसे कि पाथ की वैल्यू ऐसे बंद पाथ क्या हम ले रहे हैं, परिपथ A B C H A। ठीक, नहीं अभी बंद पाथ में अभी करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। चलिए यहाँ से मान लीजिए हमने I करंट लिया। ठीक, कौन से करंट लिए, I। अब यहाँ पे मान के चलिए I1 में बट गए, ये I2 में बट गया, और यहाँ पे जा कर के ये I3 में बट गया, ये I4 में बट गया। I3 I4, ठीक है। अब यहाँ से I1 आ रही है, इसमें I3 आ रही है, I4, I3 I4 I1 मिल करके, यानी कि I बराबर I1 I2 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना, तो I3 में बटी है, I4 में बटी। I तो यहाँ आएगी, ये दो भागों में बांटी, ये I3 इधर आएगी, I4 आएगी। I3 I4 और I1 मिल करके ये आ जाएंगे। बशर्ते हमको कितना अलग अलग भी करें, निकालेंगे ठीक है, लेकिन जितना निकालेंगे बैटरी को उतना लास्ट में मिलना चाहिए, ये ज़रूरी। ये पाथ लेंगे इसमें ऐसे, तो चलिए हम प्लस से माइनस कर रहे हैं, तो ये कितना वोल्ट, अच्छा सवाल में वोल्ट दिया है, 2-2 वोल्ट के हैं, 2-2 वोल्ट के सभी, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। तो प्लस से माइनस 2 हो जाएगा। I4 है यहाँ पे, I4 वहाँ रजिस्टर है ही नहीं, रजिस्टर यहाँ पे है। तो देखिए हम नीचे भी चल रहे हैं, करंट भी नीचे है, तो -1 I3, और यहाँ पे हम +2 पहुँच रहे हैं =0। ये कट जाएगा, -I3 0, यानी I3 0। चलिए उसी तरह से दूसरे में क्या है, बंद पाथ अगर हम ले रहे हैं क्या, HC DGH में, यहाँ पे चल रहे हैं विपरीत, तो ये प्लस हो जाएगा, I3 1 प्लस रहेगा, यहाँ पे -2 रहेगा, प्लस उनमें पहुँच रहे हैं। यहाँ पे देखिए I1 में ये सेम डायरेक्शन में है, तो -1 गुणे I1 है, और यहाँ पे हम +2 = 0, तो ये चीज़ 0 हो गया, और I3 ऑलरेडी 0 है, इसलिए I1 = 0, इसलिए I1 = 0। तो इसी तरह हल करेंगे तो इसमें I भी 0 हो जाएगी, तो सारे रजिस्टर। अब इसमें कौन सी करंट बह रही है, I ही बह रही है। इसमें चल के देख लीजिए, बंद पाथ क्या है, G D E F G।
विपरीत चलेंगे तो 1 गुणे I1 प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं, तो 2 इधर देखें 1 ओम है, ये विपरीत चल रहे हैं, हम आ रहे हैं इधर जा रहे हैं इधर, तो +1I और यहाँ पे फिर ये +2 हो गया =0, तो ये 2 कट गया और चूँकि I1 0 है तो इसीलिए I =V0, यानी सारी करंट क्या हो जाएंगी 0 आए। ठीक, तो तीनों रजिस्टर में बहने वाले करंट 0 हैं। ये सवाल जो है IIT 2017 में पूछा गया था। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की चीज़ है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ठीक, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी किताब का एग्जाम्पल है NCERT का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे राम, चलिए ये सवाल है, एग्जाम्पल है किताब का। ऐसे इसी तरह से यहाँ ऐसे चारों 5 वोल्ट 10 वोल्ट। ठीक, 4 वोल्ट 10 ये करोगे 1 वोल्ट। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना, इससे नहीं कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें जो है ये किताब का ही शायद NCERT का एग्जाम्पल है ना। हाँ, एग्जाम्पल है NCERT का। NCERT का जितने भी एग्जाम्पल हैं आप सब हल करिए। इसके बाद एक्सरसाइज हमने बता दिया है, सिमेट्री मेथड बता दिया है, किरचॉफ का पहला दूसरा रूल बता दिया है। अभी 1-2 नियम और बताना है, इसके हिसाब से आप लगाएंगे कि हम प्रतिरोध कैसे इससे आप करेंगे। अभी तो हमको तो करंट निकाल रहे हैं ना। तो चलिए यहाँ पे करंट अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे I निकालते हैं और यहाँ पे जाके ये बंटवारा होती है, इधर मान लीजिए I2 जा रही है और इधर मान रहे हैं I - I1 जा रहे हैं।
या आप उसको I2 मान सकते हैं यहाँ पे। तो I1 यहाँ जाएगी इधर और I2 इधर जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि करंट का बंटवारा होना है यहाँ पर भी, तो वो I1 मतलब ऐसा मानेंगे ताकि हमारे लिए आसानी होगी। तब वहाँ पे जब हम बंटवारा करेंगे तो फिर से I2 I3 में बांटना होगा। तो जैसे अब हम यहाँ पे I1 ले लेते, यहाँ I2 ले लेते, तो यहाँ फिर हम I1 गया तो 3 4 बांटना पड़ता। और यहाँ पर भी हमको क्या करना है, करंट उधर से आ रही है कि इधर से जाएगी नहीं, तो है ही दोनों करंट ऐसे मिल के इसमें जाना है, क्योंकि जितना हम यहाँ तक जाएगी इधर से आएगी, ये दोनों करंट मिल करके ये और ये इसमें जाएंगी, इधर से आएगी और इधर भी करंट आएगी, जा करके ये I मिलना चाहिए। तो अलग अलग मानेंगे तो कई नाम हो जाएंगे ना। जैसे यहाँ I1 को तोड़े तो अगर ये 2 रहता तो ये 3 4 हो जाएगा। तो चलिए अगर हम इधर I2 निकाल रहे हैं तो इधर फिर कितना निकलना पड़ेगा, I माइनस I2, मतलब I1 से I2 निकल के गई ना। एक मिनट, I1 माइनस I2 उल्टा चल के आएगी। तो I2 आ रही इधर से और तो I माइनस I1 और I2 इधर से आ रही, दोनों मिलके इधर जाएंगे और उधर से आ रही है I1 माइनस I2। हाँ तो ये क्या है, I2 कट जाएगा, I1 कट जाएगा। सही है, ऐसे भी ले सकते हैं, या I2 आप इधर से इसमें से ले लें। तो देखिए इधर आ रही है I माइनस I1, ठीक, और इधर से आ रही I2, इधर कितनी जाएगी, दोनों मिल करके जाएंगी, इधर जाएगी कितना, I माइनस I1 I2। नहीं, प्लस I2 इधर। अब ये दोनों मिलकर के यहाँ I बना लेंगे। आप ऐसे भी मान सकते थे, ये I करंट, I2 इधर मान लीजिए, तो यहाँ होगा I माइनस I1 माइनस I2। और वहाँ पे क्या है कि I2 और I1 दोनों मिलके आएंगे I1 प्लस I2। अब जैसे मानिए उत्तर तो आना ही आना है, ठीक। अब यहाँ पे 3 लूप बन रहे हैं, तीनों को आप ले सकते हैं। फर्क है कि अगर हम इधर से करंट ले जाएं तो यहाँ भी सेल से निकलेगी, हो सकता है कि जो I2 आ रही है इसका मान जो हो सकता है निगेटिव आएगा। तो अगर निगेटिव आएगा तो हम मानेंगे कि एक्चुअल डायरेक्शन इधर में है। अब इसमें बंद पाथ लेना है। बंद पाथ क्या लेना है, आप ये भी एक ले सकते हैं और ये सेकंड है, ये थर्ड है, ले सकते हैं। तो चलिए नाम रखा ही हम ले रहे हैं, थोड़ा बंद पाथ क्या ले रहे हैं हम,
बंद पाथ हम ले रहे हैं ए बी सी ए में लेने पर, यानी कि क्लॉकवाइज ले रहे हैं ऐसे ए बी सी ए तक ले रहे हैं। चलिए देखिए I1 और प्रतिरोध सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा 4I1 माइनस, है ना, सेम डायरेक्शन में। जब हम इधर आ रहे हैं तो भी हम सेम डायरेक्शन में हैं तो माइनस है रहेगा, 2 ओम है I1 माइनस I2, और जब उधर जा रहे हैं तो भी माइनस होगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में है, तो -1I और प्लस, माइनस से प्लस पे पहुंच रहे हैं तो वो +10 वोल्ट हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4I1 माइनस 2I1 प्लस 2I2 माइनस I प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -6I1 प्लस 2I2 प्लस I था ना। अब दोनों सेलों से I1 I2 भी निकाल सकते थे, वो अपनी मर्जी के ऊपर है, आंसर सही आएगा सबको इस साइड लाइए तो हो जाएगा 6I1 माइनस 2I2 प्लस I इक्वल टू 10। ठीक, अब उसी तरह से बंद पाथ दूसरे वाले में ले लीजिए। बंद पाथ दूसरा क्या है, ये भी क्लॉकवाइज, चलिए ऐसे हम ले रहे हैं ACD में लेने पर ना, देखिए यहाँ पे अपोजिट है ये देखिए प्लस से माइनस जा रहा है तो -10 हो जाएगा, करंट ऐसी जा रही है, हम यहाँ रहे तो -I हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए करंट ऊपर जा रही है, हम आ रहे हैं नीचे तो प्लस होगा, +2I माइनस I1 प्लस I2, और यहाँ पर देखिए करंट आ रही है ऐसे और हम जा रहे हैं अपोजिट, तो हो जाएगा +I माइनस I1 इक्वल टू 0। सही है, यहाँ पर भी अपोजिट है, यहाँ पर भी अपोजिट है, यहाँ पर भी अपोजिट, करंट ऐसे से है। तो चलिए ये हो गया -10 माइनस I प्लस 2I माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 4I माइनस 4I1 इक्वल टू 0 -10। अब देखिए I 4 और 1 घट जाएगा तो 3I हो जाएगा, I 3 2 5 I हो जाएगा, I1 माइनस 6I1 हो जाएगा प्लस 2I2 इक्वल टू 0। तो 10 इधर आ जाएगा, 2 से काट भी दीजिए। अच्छा चलिए अभी मेरा ये अकेला था ना, तो 5I 6I1 2I2 इक्वल टू 10, समीकरण 2 हो गया। एक तीसरा ले लिए इस तरह से भी एंटी क्लॉकवाइज, फिर हल करेंगे सब। बंद पाथ क्या लेना है, चलिए हम ले रहे हैं BCDED, ऐसे ही ले रहे हैं।
देखिए करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस होगा ना, 2i माइनस i1 प्लस i2। वो करंट विपरीत आ रही है, 2 मतलब प्लस 2 है ना, तो 2i1 माइनस i2। इधर i2 इधर प्लस के पहले आ रहा है माइनस, तो ये -5 हो जाएगा, तो 0। तो अब यहाँ पे देखिए तो -2i प्लस 2i1 माइनस 2i2 प्लस 2i1 माइनस 2i2 माइनस 5। तो अब देखिए यहाँ पे i तो अकेला है, केवल 2i1 मिल करके कितना हो जाएगा, 4i1, और ये मिल के हो जाएंगे 2 2 4i2 बराबर 5। समीकरण 3। अगर हम 1 2 की बात करें, 1 2 को जोड़ें, समीकरण 1 2 को अगर हम जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2, क्या है समीकरण 1, i प्लस 6i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 10, और ये 5i माइनस 6i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 10। अगर हम जोड़ते हैं तो ये कट जाता है, और यहाँ से हो जाएगा 6i इक्वल टू 20, तो i इक्वल टू 20/6 या 10/3 एम्पियर। एक वैल्यू मिल गई आई की जो हमने निकाला था, वहाँ 1 प्रतिरोध के ओम में, यही पूछा ना प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान। अब आई की वैल्यू जो है तीनों में रख के 3 तो प्रतिरोध मिलेंगे, यहाँ से और यहाँ से i1 i2 मिल जाएगा। i की वैल्यू अब रख दीजिए, यहाँ वहाँ पे i की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6i1 है ही है, 2i2 है ही है। अब ये 10/3 है, पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो 10 माइनस 10/3, तो 6i1 2i2 और 10 तियाँ 30, तो 30 में से 10 जाए 20/3। समीकरण मतलब 4 मान लीजिए। अब 2 में i की वैल्यू रखिए तो 5 गुणे कितना है 10/3 माइनस 6i1 प्लस 2i2 इंटू 10। तो इससे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि एक पोर्शन तो दोनों का 0 है। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस, तो इसमें रखने से फ़ायदा नहीं है, एक में दूसरे में रखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि देख रहे हैं ये चीज़ दोनों कट के 0 हो जाएंगे। चलिए तीसरे में रख के देखते हैं आई की वैल्यू, तीसरे में। तो तीसरा में देखिए ध्यान से, वहाँ पे -2i है, तो -2i की वैल्यू क्या है, देखिए फिजिक्स ख़त्म हो गई है, मैथ चल रही है। मैथ आप लोग आराम से लगाएंगे, क्योंकि मैथ आप लोग जानते हैं, ये कैलकुलेशन इक्वेशन हल करना जानते हैं। हमने सारे समीकरण बना दिए, आपको तो वैल्यू निकालना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हालांकि जो किताब में करंट की डायरेक्शन या करंट अलग अलग निकाला हुआ, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है।
तो चलिए I की वैल्यू है 10/3 प्लस 4I1 है तो 4I1 रखिए यहाँ पे, माइनस I2 है 4 है 4 आया है बराबर 5 है। तो यहाँ से 4I1 यहाँ पे रखने और 4I2 रहने दीजिए और 5 है और ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 10 गुना 20/3 तो 4I1 माइनस 4I2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 तिहाई 15, 15 20 45, 15 20 कितना होगा, हाँ सॉरी 35। ठीक, अब देखिए ये समीकरण जो है 5 रख लीजिए। अब समीकरण देखिए 4 और 5 को आप हल करके I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जब I की मिल गई, I1 की मिल जाए तो इसमें हो जाएगा, I1 घटा देंगे इसमें हो जाएगा, I1 में से I2 घटा देंगे इसमें मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, 1 2 को निकालते हैं, भाई मिटा दिया जाए। तो एक समीकरण है 6I1 माइनस 2I2 20/3, एक है 4I1 माइनस 4I2 35/3। इसका मतलब है कि ऊपर वाले में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए, यहाँ पे गुणा करके रखा जाए और वाला, हाँ ये जो 4 है, 4 में मान लो 2 से गुणा करके रखा जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे 4 में 40/3 हो जाएगा और 2 गुना 4 हो जाएगा, 4I2 हो जाएगा और 6 गुना 12I1 हो जाएगा। अब देखिए घटाने पर ये कट जाएगा, 12 6 गुना 12 हो जाएगा ना, और 12 में से 4 जाएगा तो 8I1, इधर देखिए 40/3 माइनस 35/3 यही ना, तो 5/3 सिंपल, 5/3। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3 गुणे 8 यानी 5/8 के 24। तो देखिए अब किसी में रख के I2 निकाल लेंगे, बस तीनों हो जाएगा, I1 I2 की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें पता हो जाएगी, I में से I1 घटा देंगे तो इसमें मालूम हो जाएगा, हाँ I माइनस I1 है वो I2 जोड़ देंगे तो इसमें पता चल जाएगा, I1 में से I2 घटा देंगे तो इसमें पता चल जाएगा। अब केवल मैथ लगानी है, क्या करनी है, मैथ लगानी है। यानी कि अभी हमारा जो है 1 2 3 4 सवाल बच गए, थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे प्रैक्टिस करिएगा, इसको निकालिएगा। और हमें लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, हमें लगता है कि अभी एक वीडियो और बनानी पड़ेगी मैं न्यूमेरिकल की, और वो जो न्यूमेरिकल की वीडियो है उसमें हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे किरचॉफ के नियम से। अभी तो हम लोग तुल्य प्रतिरोध 3 तरह से निकाल रहे थे, 4 तरह से, एक सीरीज पैरेलल के नियम से, एक व्हीटस्टोन ब्रिज के नियम से, एक सममित रेखा विधि द्वारा और एक पोटेंशियल मेथड से द्वारा, अतिरिक्त तार कनेक्शन द्वारा। ठीक, तो ये तमाम 4-5 नियम थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए।
अब किरचॉफ का नियम दोनों के लिए, तो करंट हर रेजिस्टर में। अब हम 4-5 सवाल निकालेंगे कि करंट भी पता करेंगे और इक्विवेलेंट किसी 2 पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हालांकि हमारे पास अभी 4-5 सवाल रह गए थे बताने के लिए, लेकिन वीडियो हमें लगता है कि 1-1.5 घंटा होने जा रहा है, लेकिन लंबा हो जा रहा है, मज़ा नहीं आएगा लंबा वीडियो। तो क्या करें, अब हमें 1-2 वीडियो एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। और आज 5 अगस्त भी हो गया है, तो सोच रहे हैं जल्दी जल्दी ख़त्म हो। तो हालांकि कुछ न कुछ काम होने की वजह से वीडियो हर रोज़ नहीं बन पाता है ना। और कहीं जाना पड़ गया, कहीं आना, कुछ काम पड़ गया, तबीयत ख़राब हो गई, तो तमाम घर पे वर्क भी रहते हैं और स्कूल भी जाना पड़ता है, वार्ड से एक स्कूल भी देखना है, तो थोड़ा तबीयत भी डाउन चलती है, दवा हो रही है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस जो है परीक्षा तक ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अब नए सवाल के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। रोज़ एक ही बात कहता हूँ कि अपनी परीक्षा की हर विषयों की ईमानदारी से, मेहनत से तैयारी करिए, क्योंकि आपका काम इस वक्त सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि आप सिर्फ इस वक्त एक स्टूडेंट हैं। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।